राधे राधे एवरीवन। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने एम.कॉम, बी.कॉम, बी.ए, एम.ए, बी.बी.ए या किसी भी दूसरे जो भी आपका मतलब एग्ज़ाम है उसमें आप कैसे ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। मेनली आप थ्योरी सब्जेक्ट्स में कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, मैं आपको ये बताऊंगी। ठीक है, जब भी मेरे 75+ मार्क्स आते थे तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह मुझसे पूछते थे कि तुम्हारे मार्क्स कैसे इतने आ जाते हैं, जबकि मेरे तो नहीं आते। तो मैं उन्हें बताती थी एंड आज मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले तो आपको एक बात याद रखनी है कि आपको मार्जिन जो है, मार्जिन को जो आप किनारे साइड में जैसे यहाँ पर आपने दी तो आप उसको ज़्यादा बड़ा ना रखिए कि मैंने देखा है कई लोग इतनी मार्जिन रखते हैं, तो उस चीज़ से बचे। लगभग इतनी बड़ी मार्जिन रखिए और हर पेज में करिए, उससे आपका जो पेज होता है वो नीट एंड क्लीन दिखाई देता है। ओके, एंड द सेकेंड थिंग जो कि है, जैसे अगर आपने बीच में डाला कि आपका ये आंसर नंबर इतना इतना है तो आपको आंसर ऐसे डालना है। ठीक है, ये बड़ा सा जैसे स्केच पेन से, मेरे पास तो अभी इस टाइम पे स्केच पेन नहीं है, ठीक है, लेकिन आप अपने आंसर को ऐसे ज़रूर लिखें। ठीक है, जैसे आंसर नंबर 1 हो गया, हाईलाइट कर। ठीक है, एंड द थर्ड थिंग इज़ ये थर्ड है कि आपको हमेशा कोई भी अगर आपका थ्योरी क्वेश्चन पूछे तो उसका सबसे पहले आपको ओवरव्यू देना है। लाइक अगर वो आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है, एंड इट्स टाइप, या फिर अगर वो व्हाट इज़ नहीं भी लिखता है, वो पूछता है कि व्हाट आर द, जैसे ये है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ HRM। ठीक है, तो अब आप इसमें ये नहीं कि डायरेक्टली आप ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट कर देंगे, आप पहले बताएंगे कि HRM क्या होता है। ठीक है, भले ही वो 2 से 3 लाइन में हो, बट आप सबसे पहले HRM को डिफाइन करेंगे। ठीक है, फोर्थ थिंग इज़ आपको मोस्टली चीज़ें हेडिंग में दिखानी है। ठीक है, जैसे हाँ, हेडिंग में आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। अगर आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है अगर, तो एटलीस्ट 8 हेडिंग होनी चाहिए। कम से कम मैं बता रही हूँ, 8 हेडिंग नहीं तो ज़्यादा ही हो तो अच्छा रहेगा। 8 हेडिंग होनी चाहिए और प्लस उसमें आपको ये चीज़ डिफाइन करनी चाहिए कि वो होता क्या है। तो वो 2 मार्क्स का भले ही एक तरफ से आपको कर देंगे, लेकिन मोस्टली हेडिंग ज़्यादा ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप 10 हेडिंग याद करके जाएंगे ना तो वहाँ पर आपको 8 हेडिंग याद रहेंगी। फिर मैं आपको फोर्थ चीज़ बताती हूँ कि डायग्राम ज़रूर है। डायग्राम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी मैं आपको ये भी बताऊँगी कौन सा किस तरीके के डायग्राम आप बना सकते हैं जिससे आपके मोस्टली पेज भी भरते हैं। देखिए, कहीं भी कहा जाए कि अरे बहुत ही ज़्यादा ये होता है कि आपकी क्वालिटी पर ध्यान दिया जाता है, क्वांटिटी पर ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि कुछ हद तक ये सही है। बट अगर आप 15 पेज लिख रहे हैं, हाँ, और एक दूसरा बच्चा 30 टू 32 पेज भर रहा है, तो इसको इस चीज़ का एडवांटेज मिलेगा। ओके, तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिए। और डायग्राम मैं आपको बताती हूँ, 2 तरीके के डायग्राम बनते हैं। ठीक है, मैं कैसे डायग्राम बनाती थी, सबसे पहले तो मैंने जैसे ऐसे लिखा, ऐसे, ठीक है, इसमें बीच में ऑब्जेक्टिव लिखा और जिस भी चीज़ का है, जो भी है ऑब्जेक्टिव और जो भी आपका है, ठीक है, फिर ऐसे से करके जितनी भी हेडिंग है आपकी, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, आपने 7 हेडिंग ली या फिर 8 हेडिंग ली, तो आप ऐसे ऐसे करके ऐसे एरो बनाइए और उस हेडिंग को आप एक पेज में ऐसे डिफाइन करिए। और ये नहीं सबसे आखिरी में करेंगे, आप इस चीज़ को आंसर लिखने के एक पेज बाद ही करेंगे, जिससे कि उसको लगे, उसको सारी हेडिंग एक ही पेज में मिल जाए तो उन्हें पता चले कि हाँ आपको सच में आता है। ठीक है, और एक डायग्राम आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे जैसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव करते हैं ना, जैसे जो आपको लगे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में डाल दें, बाकी सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में डाल दें। तो मतलब आपके आंसर राइटिंग पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि आप किस तरह से लिख रहे हैं और आपके मार्क्स कैसे आने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप इन 5 चीज़ों को ध्यान में रख करके अपने किसी भी एग्जाम की थ्योरी के क्वेश्चन को करते हैं तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपके मार्क्स इंक्रीज़ ही होंगे। ओके, आई होप ये आपको हेल्प ज़रूर करेगा। बाकी राधे राधे, बाय।